उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एस.के. झा सर के साइंस चैप्टर नंबर 17 यानी कि ग्लैंड्स ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। बहिर्स्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती है जो एंजाइम को स्रावित करते हैं। इसके अंतर्गत श्वेत ग्रंथि और यकृत शामिल होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है जो हार्मोन स्रावित करते हैं। इसके अंतर्गत पिट्यूटरी ग्लैंड तथा थायराइड ग्लैंड आता है। मिश्रित ग्रंथि में अग्नाशय आता है। चलिए, मनुष्य में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। पहला है बहिर्स्रावी ग्रंथि। वैसी ग्रंथि जो नलिका युक्त होती है बहिर्स्रावी ग्रंथि कहलाता है। इससे एंजाइम स्रावित होता है जिसे श्वेत ग्रंथि यकृत आता है। अंतःस्रावी ग्रंथि वैसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती है अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाता है। वह हार्मोन स्रावित करता है। हार्मोन शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। तीसरा है मिश्रित ग्रंथि। वह ग्रंथि जो बहिर्स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करता है मिश्रित ग्लैंड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में अग्नाशय, पैंक्रियाज। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं पहले। इंडोक्राइन ग्लैंड जिसको कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि, यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होता है। इस गड्ढे को सेला टर्सिका कहते हैं। यह मस्तिष्क के डाइनसेफ्लॉन से जुड़ा होता है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह 3 पालियों में बटा होता है। अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली होता है। तो आइए अग्रपाली के बारे में पढ़ते हैं। अग्रपाली 5 प्रकार का होता है। पहला होता है वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। दूसरा होता है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। तीसरा होता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। चौथा होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन और 5वां होता है दुग्धजनक हार्मोन। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के बारे में। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि, मांसपेशियों एवं हड्डियों की वृद्धि का संरचना का नियंत्रण करती है। इस हार्मोन के अधिक स्राव से शरीर भीमकाय हो जाता है तथा कम स्राव से मनुष्य में बौनापन होता है। वयस्क में इसके अधिक स्राव से हाथ पैर की हड्डियां चौड़ी हो जाती है, नाक एवं कान का सिरा फूल जाता है। ऐसी स्थिति को एक्रोमेगाली कहते हैं। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं थायराइड उत्तेजक हार्मोन। यह थायराइड हार्मोन को थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। तीसरा है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। चौथा है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। यह जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। यह नर वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है। यह मादा में फॉलिकल की वृद्धि में सहायक होता है। और दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तथा मादा में अंडाणु की परिपक्वता तथा एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव में सहायक होता है। 5वां हम लोग पढ़ते हैं दुग्धजनक हार्मोन। इस हार्मोन को प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। यह स्तन ग्रंथि को दूध स्राव के लिए उत्तेजित करता है तथा कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। इसके कम स्राव से दूध का निर्माण नहीं हो पाता है। हम लोग तीसरा पाली पढ़ते हैं मध्यपाली। इसमें आता है मिलेनोसाइट उत्तेजक हार्मोन। यह हार्मोन त्वचा की कोशिकाओं में मेलानिन नामक वर्णक के निर्माण को प्रेरित करता है। मेलानिन नामक वर्णक द्वारा शरीर को पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। मेलानिन काला रंग प्रदान करता है। और हम लोग तीसरा पढ़ते हैं पश्चपाली। इसमें 2 तरह का हार्मोन्स पाया जाता है। पहला है एंटी डायूरेटिक और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। तो हम लोग एंटी डायूरेटिक के बारे में पढ़ते हैं। यह हार्मोन शरीर में जब जल संतुलन में सहायक होता है। यह धमनी को संकुचित करता है जिसके फलस्वरूप रक्त दबाव बढ़ता है। क्या होता है? रक्त दबाव बढ़ता है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन। यह बच्चे के समय गर्भाशय की दीवार को संकुचित करता है जिससे बच्चा आसानी से जन्म लेता है। यह दुग्ध स्राव पर नियंत्रण भी रखता है। ऑक्सीटोसिन को लेबर पेन हार्मोन भी कहते हैं।
अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं अवट्टू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथ। यह ग्रंथि नेक क्षेत्र में लैरिंग्स के निकट पाई जाती है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन के निम्नलिखित 6 कारण है। पहला, यह कोशिकीय शोषण की गति को तीव्र कर देता है। दूसरा, शरीर की सामान्य वृद्धि सामान्य विशेषता हड्डियों बाल आदि के विकास के लिए अनिवार्य है। तीसरा, यह हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है। चौथा, तंत्रिका तंत्र की सक्रियता को बढ़ाता है। पाँचवा, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को तीव्र करता है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि होती है। छठा है, जनन अंगों के सामान्य कार्य पर नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग। पहला है जड़ मानवता। यह रोग बच्चों में होता है। इससे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। 25 वर्ष का व्यक्ति 5 वर्ष के बच्चे जैसा दिखाई देता है। मैक्सिडोमा, यह वयस्क में होने वाला रोग है। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया ठीक ढंग से नहीं हो पाती है, जिसके फलस्वरूप हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप कम हो जाता है। व्यक्ति मानसिक रूप से सुस्त हो जाता है। ऊतक में द्रव का जमाव हो जाता है, जिसके कारण चेहरा फूल जाता है। हाइपोथायराइडिज्म, यह रोग लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण होता है। इस रोग में जनन कार्य बाधित हो जाता है। इस रोग में मनुष्य कभी कभी गूंगा एवं बहरा भी हो जाता है। चौथा है घेंघा रोग। यह आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि आकार में बहुत अधिक बढ़ जाती है। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं पारा अवट्टू ग्रंथि यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड। यह मनुष्य के गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। यह 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। मेंढक में थायरॉक्सिन के स्राव से ही टेडपोल वृद्धि कर पाता है। इसके लिए आयोडीन के होना आवश्यक है। पैराथायराइड हार्मोन, यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रक्त में कैल्शियम की कमी होती है। दूसरा, कैल्सिटोनिन, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तब यह हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे थाइमस ग्रंथि। यह द्विपालित रचना है। यह हृदय के ठीक ऊपर पाई जाती है। जो लैंगिक परिपक्वता के बाद यह ग्लैंड समाप्त हो जाता है। यह थाइमस हार्मोन स्रावित करता है। थाइमस हार्मोन के कार्य, पहला, वृद्धि एवं लैंगिक परिपक्वता पर प्रभाव डालता है। दूसरा है लिम्फोसाइट्स का उत्पादन करके उन्हें प्रतिरक्षी पदार्थों का संश्लेषण को प्रेरित करता है। पाँचवा हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। यह ग्रंथि वृक्क के ठीक ऊपर स्थित होती है, जो पीले रंग की होती है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं तथा अंदर वाले भाग को मेड्यूला कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन, पहला है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्राओं को नियंत्रण करना है। दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। यह नन कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। तीसरा है लिंग हार्मोन। यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण पर नियंत्रण करता है। बाह्य जनन अंगों के विकास में सहायक होता है। एड्रिनल मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन, यह 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। पहला है एड्रिनलाइन। इसके निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है। डर, भय, क्रोध आदि के समय यह ज़्यादा स्रावित होता है। इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन रक्त में नमक की मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना हृदय भी नियंत्रित करता है। एड्रिनलिन हृदय का समन्वय एवं नियंत्रण का काम करता है। इस हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। इसे 3F, फाइट, फ्लाइट, फ्राइट हार्मोन भी कहते हैं। मानव शरीर के होंठ में श्वेत ग्रंथियां नहीं होती है। तो आइए दोस्तों, इसके बाद चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।